बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये F10 का इलाका है और ये कोयटा कैफ़े है और ये पीछे आप देख सकते हैं लोग। ये चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी पहुँचे हैं यहाँ पे और ये दूसरा मकाम है जहाँ पे ये आए हैं। इससे पहले ये गए थे F6 में जहाँ पे सुपर मार्केट है, वहाँ पर भी इन्होंने लोगों से मुलाकात की और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये सोहेल अफरीदी पीछे। और ये बेसिकली क्योंकि खान साहब ने ये हदायत की है कि अब आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, तो ये उस हवाले से अवामी राब्ता मुहिम का इन्होंने आगाज़ कर दिया है। इमरान खान की हदायत जैसे ही आज मिली हैं तो ये निकल पड़े हैं बाहर और लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी लोगों से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट चलानी पड़ेगी, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। तो ये सदीक जान मेरे साथ हैं और ये वहाँ पर मौजूद है। सदीक, जो रिस्पांस वहाँ पे था और जो यहाँ पे है, देखें समी साहब, इम्पोर्टेंट यह है कि सोहेल अफरीदी साहब क्योंकि आज इस्लामाबाद में थे और जैसे इस्लामाबाद में उनको ताकि खान साहब का पैगाम पहुंचा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, तो ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। कुछ लोग इसे स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दे रहे हैं, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट कुछ और होगा, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। और सोहेल अफरीदी साहब F6 में अभी आप और हम क्योंकि F10 में मौजूद हैं, F6 में कोई 300 से 400 लोगों को मिले हैं और सबको एक ही बात की है और उन्होंने कहा है कि देखें, इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए की जंग लड़ रहे हैं और उनके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने सबको ये कहा है कि अब सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपने किरदार अदा करें। दूसरा, एक जो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट नैरेटिव जो लोगों के सामने रखा है, हम थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि रास्ता, हाँ जी, जो उन्होंने एक बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव लोगों के सामने रखा है वो ये रखा है कि रिजीम चेंज के बाद से अब तक देखें कि लोगों की जिंदगियां जीर्ण हो गई हैं, लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात आई हैं, आसानियां नहीं आई। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके आराम से घरों में बैठने से आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी हर आने वाले दिन के साथ। और उन्होंने कहा कि अब सबको निकलना होगा और सबके निकले बगैर मुल्क को नहीं बचाया जा सकता। और आज जो मैसेज था वो अफरीदी साहब खास तौर पे दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो बाज़मीर जज हैं, जो आइन और कानून के लिए खड़े हैं, पूरी कौम उनके लिए खड़ी हो जाए। आज भी वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली मूवमेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए, इदारों को बचाने के लिए। और इस वक्त अदलिया की जो सूरत हाल है, और वहाँ पर अफरीदी साहब ने बात की, लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त था। बल्कि एक नून लीग वाला बंदा, उसने कहा जी मैं नून लीग का हूँ लेकिन मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे आपको देख के खुशी हुई। वो क्लिप भी रिजवान गिलज़ई साहब ने ट्वीट किया कि ट्वीट ना किया होता तो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद हम वैसे ही कह रहे हैं। वो आप देखेंगे कि उसने कहा कि मैं नून लीग का वोटर सपोर्टर हूँ और रहूँगा, लेकिन मसला यह है, उन्होंने कहा कि मैं आपको देखा कि आप यहाँ पर आए हैं बगैर प्रोटोकॉल के आए हैं, बगैर सिक्योरिटी के आए हैं। मतलब सिक्योरिटी उस तरह से नहीं कि जगह खाली करवा दी जाए, ज़ाहिर है 4-5-6 तो सिक्योरिटी के लोग उनके साथ हैं, लेकिन हट्टो बच्चों और गिरा दो और मतलब जैसे होता है। उन्होंने कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं लगा, कोई ये एरिया खाली नहीं करवाया गया। तो मुझे आवाम में आपको देख के खुशी हुई है और लोगों का रिस्पांस उनके साथ बहुत अच्छा है। अभी भी आप देखें जिस तरह से पीछे आया, हाँ बिल्कुल, सदीक जान मेरे साथ हैं और ये हम आपको, हाँ जी, सॉरी सर, सॉरी जी, ये बिल्कुल इस वक्त हम F10 में हैं और यहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब जो है वो, अगर सर हम इसको इस साइड से करें ताकि लोग जो है वो देख सकें। जी बिल्कुल। तो ये समी साहब जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा था ये कि जी मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए सोहेल अफरीदी साहब लोगों को एक ही बात रियलाइज़ करवा रहे हैं, 3 चीज़ें रियलाइज़ करवा रहे हैं। पहली ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि देखें जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रहा, वो आपके खिलाफ हो रहा है। छोड़ दें, कोई तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि देखें 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक आपकी ज़िंदगी कितनी जीर्ण बनी है वो आप बेहतर जानते हैं। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो और मुल्क ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि सबको अपना किरदार अदा करना होगा, सबको बाहर आना होगा। और उन्होंने कहा है कि अब आप देखेंगे कि मैं और मेरी टीम आपको 24 घंटे जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। और देखें समी साहब, एक और जो चीज़ें आगे होने जा रही है वो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं लाहौर कमिंग वीक, और उसके बाद वो उससे अगले हफ्ते शायद कराची जाएं, उसके बाद वो कोयटा जाएं। तो वो उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि जब खान साहब का ये ऑर्डर आ गया है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, तो वो कहते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की मैंने अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल रखनी है। और उसके बाद फिर जब खान साहब और पार्टी फैसला करेंगे कि आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दें, तो स्ट्रीट मूवमेंट से मुराद उनका यही है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका उन्होंने कोयटा कैफ़े या दूसरी आम चाय की जो दुकानें हैं, आम पाकिस्तानियों से गुफ्तगू, कोई हमें वो बड़ी सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही और लोग वेलकम कर रहे हैं। तो अवामी स्टाइल जो है, ये जो खान साहब ने जो दिया, सोहेल अफरीदी उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि जब ये वहाँ पर मौजूद थे तो इनकी टीम के एक मेंबर के पास से खातून आई और उन्होंने आगे कहा कि मेरा दिल जो है वो
धड़क रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये इतने इस वक्त सेंसिटिव पोजीशन में हैं, इनके इतने पूरा निज़ाम इनके खिलाफ है, तो ये बगैर सिक्योरिटी के ऐसे बैठे हैं, तो ये नहीं होना लेकिन चाहिए। आपने ये भी देखा वहां पर जो हर आदमी बात करते हुए आज एक दुख नज़र आ रहा था, क्योंकि जो आज अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि आज इमरान खान को घसीटा गया, बुशरा बीबी साहबा को भी धक्के दिए गए और सलमान सफदर को भी धक्के दिए। तो वो खासे लोग जिससे भी बात हुई वो इससे खासा परेशान और अपसेट नज़र आया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें समी साहब, आपने आज सोशल मीडिया भी देखा होगा, पीटीआई का सोशल मीडिया 99% अब इस बात पे खड़ा है कि पार्टी जो है वो लाएमल दे। देखें समी साहब, एक ना कन्फ्यूजन है, जिस कन्फ्यूजन को आज क्लियर कर दिया गया है। कन्फ्यूजन ये थी कि पीटीआई सारा कुछ डाल रही थी अल्लामा राज नासिर अब्बास और महमूद हसन जगदीर साहब पर। खान ने ये पार्टी पे वाजे कर दिया है कि देखें उनको फाइनल कॉल की मैंने देने की अथॉरिटी दी हुई है या मुज़ाकरात की दी हुई है, तैयारी आपने करनी है, तैयारी आपने करनी है, पीछे उनके आपने खड़े होना है। हाँ, एजुटेशन का फैसला आपने करना है। और देखें एजुटेशन और फाइनल कॉल में फर्क है। फाइनल कॉल यह है कि आप कॉल दे देते हैं कि फलानी तारीख को इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करेंगे, मिसाल दे रहा हूँ 8 फरवरी को मार्च करेंगे, जो भी है। एक एजुटेशन, एजुटेशन में तो जलसे भी आते हैं, जुलूस भी आते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है, सेमिनार भी आता है, अदालतों में जाना भी आता है। ये तो सारी चीजें एजुटेशन कैसे हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि ये एजुटेशन का पूरा प्लान ये पार्टी ने करना है, ये उन्होंने नहीं करना, ये पार्टी ने करना है। वो सिर्फ ये है कि जब आप एक एजुटेशन का प्लान कर लें तो उनको बता देंगे सर ये हमने प्लान किया है, और उन्होंने जो है वो फाइनल कॉल उनके इख्तियार में है, ये उनके इख्तियार में नहीं कि एजुटेशन की भी तैयारियां वो आपसे करवाएं। और ये मैं नाज़रीन को बता दें, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो क्राउड नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, ये यहाँ पर सोहेल अफरीदी हैं, KPK के वज़ीर आला, लोगों से बात कर रहे हैं, आम आदमियों से मुलाकात कर रहे हैं। और आज उन्होंने आगाज़ कर दिया है जो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम है, क्योंकि इमरान खान ने ये हदायत की कि तैयारी मुकम्मल करें स्ट्रीट मूवमेंट की, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में अदलिया के साथ, आइनी तरमीम ने जिस तरह आज़ाद अदलिया का गला घोंटा है, लोगों के राइट्स ले लिए हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसका मुकाबला करने के लिए आप स्ट्रीट मूवमेंट आपको शुरू करना पड़ेगी। क्योंकि अब अगर आप एग्रीव्ड हैं, आप अदालतों में जाते हैं, तो अदालतें तो सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं करती, और अदालतें अगर कोई हुक्म दे भी देती हैं तो इंतज़ामिया उन पर अमल दरामद नहीं करती, और फिर अदलिया कोई अदालतें इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लेती कि उनके अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो एक बड़ी अजीब और बिज़ार सिचुएशन है। उसमें इमरान खान साहब की तरफ से ये जो आई है एक अपील अपनी पार्टी के नाम, उस पर सोहेल खान अफरीदी जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और वो आज निकल आए हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर। और जैसे सदीक आपको बताया उसने कि इसमें लाहौर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे, दूसरे शहरों में भी जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर वो इस सारा जो माहौल है उसको वो इमरान खान की हदायत के मुताबिक पाकिस्तानी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपने खुद अपनी ज़िंदगी को अगर संवारना है, अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें इमरान खान अपनी ज़ात के लिए, अपनी रिहाई के लिए कोई उनका कोई मुतालबा नहीं है। उन्होंने आज कहा कि मैं जिद्दोजहद पर यकीन रखता हूँ और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। आज आपने सुन लिया, सबने, अलीमा खान साहबा ने भी बताया कि पुलिस ने वहाँ पर बुशरा बीबी और इमरान खान को घसीटने की कोशिश की, सलमान सफदर को धक्के दिए। तो आज बहुत अग्रेसिव पुलिस का जेल के अंदर वो था रवैया, और सलमान सफदर साहब ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो हम यहाँ अभी F10 में मौजूद हैं और सोहेल अफरीदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका बागाज़ा उन्होंने आगाज़ किया। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और भी जो एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह हम आपको रिपोर्ट करेंगे। तब तक अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।